गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये हम लोग कल इसको छोड़ दिए थे ना, बिहार का जो नवीनतम आंकड़ा है, ठीक है। इसको इसलिए छोड़े थे क्योंकि इसको मैप के ऊपर करना चाह रहे थे, पर बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, इसको भी कर दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला आपका किशनगंज है, ठीक है। किशनगंज, फिर अररिया और पूर्णिया। 2023-24 में सबसे कम वर्षा कहाँ हुआ है, तो अरवल में हुआ है। किशनगंज में ज़्यादा हुआ है, अरवल में कम हुआ है। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक 2022-23 में तो पटना है, 1,21,396 रुपया, ठीक है। द्वितीय स्थान पे बेगूसराय और तृतीय स्थान पे मुंगेर है। पटना, बेगूसराय, मुंगेर, ठीक है। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सबसे कम कहाँ का है, शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया। एनएच की सर्वाधिक लंबाई वाले 3 जिले हैं, तो पटना, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। सबसे ज़्यादा जो है पटना में है, 506 किलोमीटर, ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबा एनएच। फिर मधुबनी में, मुजफ्फरपुर में। सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले हैं शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय। सबसे कम लंबाई वाले 3 जिले हैं शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, ठीक है। एसएच की सर्वाधिक लंबाई अगर देखा जाए तो गया में है। एसएच के लिए गया, फिर दरभंगा और रोहतास। गया में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है शिवहर का। दोनों में शिवहर ही है, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय कम है तो शिवहर ही का है। एनएच कम है, शिवहर का। एसएच कम है, शिवहर का है, ठीक है। सबसे कम बिजली खपत वाला कौन है, शिवहर है। हर चीज़ में आप शिवहर लगा देना, और वो बहुत पिछड़ा हुआ जिला है आपका, ठीक है। और सर्वाधिक बिजली खपत पटना का है, फिर गया और मुजफ्फरपुर, ठीक है। चावल के उत्पादन में सबसे, हाँ, यहाँ से आपका ना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चावल के उत्पादन में देखो 3 जिले कौन कौन है, रोहतास है, औरंगाबाद है, कैमूर है। रोहतास में सबसे ज़्यादा चावल होता है, ठीक है। उत्पादकता में भी रोहतास ज़्यादा है। गेहूं के उत्पादन में रोहतास ज़्यादा है, लेकिन गेहूं के उत्पादकता में बेगूसराय आ गया, ठीक है। तो चावल के उत्पादन में रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। चावल की उत्पादकता में रोहतास, बक्सर, लखीसराय। गेहूं के उत्पादन में रोहतास है, दूसरे नंबर पे मुजफ्फरपुर है और तीसरे नंबर पे भोजपुर है, ठीक है। गेहूं में मुजफ्फरपुर, भोजपुर। गेहूं की उत्पादकता में बेगूसराय आ गया और लखीसराय सेकेंड, शिवहर तीसरे नंबर पे है गेहूं में, ठीक है। मक्का के उत्पादन में आपका पूर्णिया जिला है, पूर्णिया के बाद अररिया और कटिहार। मक्का की उत्पादकता में किशनगंज आ गया, मक्का की उत्पादकता में शीर्ष 3 जिले में। तो दे देता है वो ना, 3 जिलों के मतलब क्रम दे देता है और आपको उसमें से चूज़ करना लगता है, तो आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मक्का के उत्पादन में किशनगंज, अररिया, शिवहर। तो किशनगंज, अररिया, शिवहर। दलहन के उत्पादन में शीर्ष 3 जिले कौन कौन है, दलहन। सबसे ज़्यादा दाल पटना में, फिर दरभंगा के लोग ज़्यादा दाल खाते हैं, औरंगाबाद। दलहन की उत्पादकता में पूर्वी चंपारण, बेगूसराय, समस्तीपुर। गन्ना के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण है। सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है, पश्चिमी चंपारण में होता है। गन्ना की उत्पादकता में कौन है, तो बेगूसराय है। देखो, गेहूं की उत्पादकता में बेगूसराय, गन्ना की उत्पादकता में बेगूसराय, ठीक है। पश्चिमी चंपारण गन्ना के उत्पादन में है, ठीक है। अमरूद सबसे ज़्यादा रोहतास में होता है। आम दरभंगा के लोग ज़्यादा खाते हैं। केला भागलपुर के लोग ज़्यादा खाते हैं। केला में यहाँ पे अब मुजफ्फरपुर नहीं मान देगा। केला का सर्वाधिक उत्पादन में भागलपुर हो गया है, लेकिन ठीक है, भागलपुर और कटिहार, वैशाली। लीची तो हमेशा से मुजफ्फरपुर में ही रहा है। आलू पटना, पटना जो है आलू में, दाल में और सर्वाधिक बिजली खपत में पटना आगे है। आलू, दाल, बिजली। प्याज में नालंदा है, फिर वैशाली और पटना। बैगन में भी नालंदा, प्याज और बैगन, ठीक है। मछली मधुबनी के लोग ज़्यादा खाते हैं। मत्स्य बीज का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में। ये थोड़ा सा टफ लगता है याद इतना करना, पर ये ना कम से कम पहला प्रथम स्थान वाला जो है ना, उसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। और हम लोग कल नियुक्ति पढ़ लिए थे ना, अब हम लोग देखेंगे प्रमुख व्यक्तियों का निधन, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे, आइए।
प्रमुख व्यक्तियों का निधन में देखिए कौन कौन है। सत्यपाल मलिक जो है ना 5 अगस्त को 2025 को उनका ये हो गया। वो बिहार के 27वें राज्यपाल थे। सत्यपाल मलिक 27वें थे। 100 से सत्यपाल, 100 से 27 याद रखिएगा, ठीक है। 17-18 के दौरान वो थे। जम्मू कश्मीर के रहे, बिहार के रहे, गोवा, मेघालय, सब जगह के रहे, ठीक है। जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा, मेघालय 370 हटने के वक्त वे जम्मू कश्मीर के ही राज्यपाल थे, सत्यपाल मलिक, ठीक है। 17-18 के दौरान बिहार के 27वें राज्यपाल थे। आशीष चटर्जी प्रसिद्ध सितार वादक थे, ठीक है, सितार वादक थे। कामेश्वर चौपाल जो है अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में पहली ईंट रखने वाले व्यक्ति हैं। कामेश्वर चौपाल जो है ना, वो अयोध्या राम मंदिर जो बना है तो पहला ईंट कामेश्वर चौपाल रखे। बिहार के सुपौल जिला के हैं, कमरेल गांव के, और 2002 से 14 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में भी वो रहे हैं। 2 से 14 तक कामेश्वर चौपाल, 4 से चौपाल, 4 से 14 याद रखिएगा। ऐसे ट्रिक से सर्दी बहुत जोर की हो गई है, ऐसे ट्रिक से याद कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। कामेश्वर चौपाल 2002 से 14, तो 4 से चौपाल, 4 से 14 तक वो बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में थे। आचार्य किशोर कुणाल, ये 29 दिसंबर 2024 को इनका 74 वर्ष में निधन हो गया। और ये बरूराज के कुठिया गांव मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, ठीक है। ये जो किशोर कुणाल हैं ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। महावीर मंदिर न्यास के पूर्व सचिव रह चुके हैं। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ये, ठीक है। 2025 में मरणोपरांत सिविल सेवा क्षेत्र में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये जो आचार्य किशोर कुणाल हैं ये इम्पोर्टेंट है। 25 में इनको मरने के बाद सिविल सेवा क्षेत्र में पद्मश्री मिला है। ये मुजफ्फरपुर के हैं, ठीक है। पटना महावीर मंदिर के पूर्व सचिव रह चुके हैं, ठीक है। गोदावरी दत्त 14 अगस्त को इनका, 15 अगस्त के एक दिन पहले गोदावरी दत्त का जो है निधन हो गया। मिथिला पेंटिंग कलाकार, मधुबनी जिले के निवासी हैं। 2019 में इनको पद्मश्री मिला था गोदावरी दत्त को। 2006 में शिल्प गुरु सम्मान दिया गया था इनको। इंदिरानंद सिंह झा, ये चन्नौर दरभंगा के रहने वाले थे। इंदिरानंद सिंह झा जो है ना, वे चन्नौर दरभंगा के रहने वाले थे, ठीक है। तो झा से ही समझ लीजिएगा कि झा जी लोग ज़्यादा दरभंगा के रहने वाले हैं। ऐसे वे दरभंगा के प्रसिद्ध पूर्व रेडियो प्रस्तोता और संचालक थे। वे खुरखुर भाई के नाम से जाने जाते थे। शारदा सिन्हा, ये इम्पोर्टेंट है। शारदा सिन्हा को जो है 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में छठ पर्व के समय लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया, 5 नवंबर 2024 को, ठीक है। कमलकांत झा साहित्य अकेडमी से सम्मानित किया गया है कमलकांत झा को। उनका कहानी संग्रह है गाछ रूसल अच्छी के लिए। कमलकांत झा जो है वो साहित्य अकेडमी से सम्मानित हैं, ठीक है। और उनको मैथिली का साहित्य पुरस्कार साहित्य अकेडमी से मिल चुका है। कहानी संग्रह गाछ रूसल अच्छी, ठीक है। उषा किरण खान, जन्म दरभंगा में हुआ है, मंझोलिया गांव में। पद्मश्री से सम्मानित है उषा किरण खान 2015 में। हिंदी एवं मैथिली साहित्य के प्रसिद्ध लेखिका है उषा किरण खान। मैथिली उपन्यास है उनका भामती, एक अविश्वसनीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। पंडित राम कुमार मल्लिक दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक हैं। ये 2024 में इनको पद्मश्री मिला था। मल्लिक को पद्मश्री मिल चुका है। चलिए ये हो गया आपका पूरा पुरस्कार वाला, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं महोत्सव अब लास्ट में करेंगे क्योंकि बहुत सारा चीज़ इम्पोर्टेंट इसमें है, उसको कर लेते हैं एक बार अच्छे से। कार्यक्रम में आइए, ठीक है। महोत्सव छोड़ रही हूँ अभी फ़िलहाल में, कार्यक्रम में आते हैं हम लोग। राजस्व महाअभियान कार्यक्रम, ये जो है ना राजस्व महाअभियान कार्यक्रम, ये 16 अगस्त 2025 को से 20 सितंबर 2025 तक इसके आयोजन की तिथि थी। 16 से 20 सितंबर
अभी है। राजस्व महाअभियान कार्यक्रम क्या है? इसे 3 चरणों में बांटा गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? डिजिटल भूमि अभिलेखों में मौजूद त्रुटियों का समाधान करना, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करना, विरासत और बंटवारे के नामकरणों को प्रोसेस करना, ठीक है। 3 चरणों में बांटा गया है। और डिजिटल भूमि अभिलेख के लिए इसको राजस्व महाअभियान। अनुसूचित जाति और जनजाति विकास शिविर कार्यक्रम, ये कब? तो अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST के लिए 14 अप्रैल 2025 से 12 जुलाई 2025 तक ये चला आयोजन का तिथि। उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदाय को विभिन्न विकास योजनाओं से आच्छादित करना और उनकी समस्याओं को त्वरित समाधान करना, ठीक है। महिला संवाद कार्यक्रम। महिला संवाद कार्यक्रम 18 अप्रैल 2025 से 20 जून 2025। महिला संवाद कार्यक्रम 18 अप्रैल से 20 जून, ठीक है। यह कार्यक्रम जो है ना, महिला संवाद, इसमें क्या हुआ है कि यह जो है यह कार्यक्रम 70,000 जगहों पर आयोजित किया गया। 1,55,00,000 महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। उद्देश्य क्या था? महिलाओं को महिलाओं मतलब कार्यक्रम में शामिल महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकारी योजना के बारे में महिला संवाद कार्यक्रम है, ठीक है। आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम जो चलाया गया है 25 अप्रैल 2025 से चालू किया गया है ये। और ये 90 नगर निकाय के 1609 वार्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करना और विकास कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, ठीक है। प्रगति यात्रा कार्यक्रम। प्रगति यात्रा कार्यक्रम भी 25 में ही जो है कि समाप्त हुआ है। 23 दिसंबर 2024 से चला था और 21 फरवरी 2025 को, ठीक है। तो 70वीं का जब हंगामा हो रहा था तो नहीं कितना सारा उसमें लोग कमेंट कर रहे थे कि प्रगति है, इधर दुर्गति है। पश्चिमी चंपारण के बगहा 2 प्रखंड, ठीक है। पश्चिमी चंपारण के बगहा 2 प्रखंड के अंतर्गत थारू टोला घोटवा से प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई। पश्चिमी चंपारण से शुरुआत हुई। जनरली देखिएगा ना एकदम उसी छोर से शुरू होता है हर चीज़, ठीक ना। तो बगहा 2 प्रखंड से शुरुआत हुई। यह यात्रा 5 चरणों में की गई। यह यात्रा 21 फरवरी 2025 को पटना में समाप्ति भी हो गया इसका। पटना में नीतीश जी ने दौरान लगभग 50,000 करोड़ की 430 योजनाओं की घोषणा भी की है इसके दौरान, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं योजना वाला सब जो है, ठीक है। कौन कौन सा योजना का जो है राशि चेंज हुआ है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास अनुदान योजना के तहत 1,000 रुपया जो पहले था अब 2,000 कर दिया गया है। छात्रावास अनुदान योजना SC/ST, ठीक है, 2,000। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना पहले 6,000 था, अब 15,000 कर दिया गया है। बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना को 15,000 किया गया है। मृतक पत्रकार के आश्रित जो पति पत्नी हैं जो पत्रकार हैं तो उनके लिए जो आश्रित हैं उनको जीवन पर्यंत 3,000 रुपये पहले दिया जाता था, अब 10,000 दिया जाएगा। तो पत्रकार के आश्रित को 10,000 और पेंशन योजना के तहत 15,000 रुपये बिहार पत्रकार के लिए, ठीक है, 15,000 और आश्रित को 10,000। आशा कार्यकर्ता का 1,000 था, अब 3,000 हो गया। आशा कार्यकर्ता 3,000। ममता कार्यकर्ता ममता दीदियों को जो है प्रसव के समय में 300 रुपये मिलता था, अब 600 रुपये इनको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मध्याह्न भोजन में कार्यरत जो रसोइयाँ हैं तो उनको 1,650 रुपये दिया जाता था, अब 3,300 रुपये 3,300 रुपये दिया जाएगा रसोइयों को। माध्यमिक उच्च शिक्षा विद्यालय में कार्यरत रात्रि प्रहरी का मानदेय 5,000 रुपया पहले दिया जाता था, अब जो है माध्यमिक उच्च शिक्षा वाले को 10,000 दिया जाएगा, ठीक है, 10,000। शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपये दिया जाता, अब 16,000। ये सब डाटा ना पढ़ने का ही नहीं है, मतलब ठीक है एक बार देख लेना है बस ऐसे, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 1,000 रुपया। अब वृद्धा पेंशन का 1,100 हो गया है ना, ठीक है, वो इसमें नहीं है ऐड। वृद्धा पेंशन का 1,100 हो गया। चलिए जो निर्णय है उसमें हम लोग आते हैं, ठीक है। और जो निर्णय है देखिए निर्णय में क्या क्या है, आइए।
अब तो साफ दिख रहा है ना। 19 अगस्त 2025 की बैठक में क्या हुआ है? 16 एजेंडे पर निर्णय लिया गया है। सरकारी नौकरी के लिए सभी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को क्या किया गया है? 100 रुपये कर दिया गया है। स्वर्गीय उपेंद्र नाथ वर्मा स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मंत्री बिहार सरकार की जयंती प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की स्वीकृति मिल गई है। उपेंद्र नाथ वर्मा, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व मंत्री रह चुके हैं। इनकी जयंती 23 अगस्त को मनाई जाएगी। राजकीय शिक्षक पुरस्कार की राशि अब 30,000 कर दिया गया है। 13 अगस्त 2025 की बैठक में क्या हुआ था? उस दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जो है कि 2021 क्या 77 तक की अवधि में हुए जो भी आंदोलन हुआ था ना, 1 माह से 6 माह एवं 6 माह से अधिक अवधि तक जेल में जो रहे व्यक्ति के सम्मान के लिए जेपी सम्मान योजना, अच्छा यार, जेपी सम्मान योजना के तहत देय पेंशन की दरों में बढ़ोतरी की स्वीकृति दी जाएगी, ठीक है। तो अब 1 माह से 6 माह एवं 6 माह से अधिक अवधि तक जो जेल में रहें बंद, उनको वर्तमान दर पे जो है कि पेंशन दिया जाएगा, सम्मान पेंशन। वर्तमान दर पे उनको 7500 रुपये दिया जाएगा और 15,000 रुपये जो है कि उनको दिया जाएगा, ठीक है। पहले दिया जाता था 7500 और 15,000, ठीक है। अब उसके बाद अब कर दिया गया है उनका 15,000 से 30,000। कितना डाटा पढ़ेगा कोई बच्चा, लोग का जान ले लेगा। मतलब जब 6 माह और 6 माह से अधिक की अवधि वाले लोगों के लिए तो 6 माह से जो है 15,000, 6 माह से अधिक अवधि वाले लोग के लिए 30,000। राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए मधेपुरा है, ठीक है, पटना के बख्तियारपुर, सिवान, सहरसा, बेगूसराय, अलग अलग स्थानों को चिन्हित किया गया। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 5 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे। मधेपुरा में, पटना का बख्तियारपुर में, सिवान में, सहरसा में, बेगूसराय में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 5 अगस्त को बैठक में क्या हुआ। मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के क्रियान्वयन के लिए 94 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। डिजिटल लाइब्रेरी योजना, ठीक है। बिहार शहरी आयोजन स्कीम नियमावली 2025 को स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक मन तो कर रहा है सही में इसको स्किप कर दे, इतना क्या है। स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता और ममता कार्यकर्ता के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति की गई है। मिड डे मील, रसोईया, रात्रि प्रहरी, शारीरिक स्वास्थ्य क्या ये सब ऑडिटोरिया भी ना कुछ भी नहीं। चलिए आपको 29 जुलाई की बैठक में देखिए क्या हुआ था। मुंगेर जिला के तहत सीताकुंड मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के लिए शामिल किया गया। बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की स्वीकृति दी गई है। राज्य में सौर ऊर्जा के आयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जुलाई 2025 की खपत के आधार पर 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट फ्री दिया जाएगा। बिहार पंप भंडारण परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025 की स्वीकृति मिल गई है। और जो बिहार में आगामी 5 वर्ष की अवधि में 1 करोड़ नई नौकरी भी दिया जाएगा। ये सब नहीं पूछेगा, ये बैठक में आप क्या किए नहीं किए, होना जाना तो कुछ है नहीं। 1 करोड़ नौकरी मिलेगा, ठीक है। खैर यहाँ पे अपना इमोशन नहीं डालना है, ठीक है। और लेकिन ये देख लेते हैं हम लोग एक बार क्या ही दिक्कत है। बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संवर्धन नीति 2025 को स्वीकृति दी गई। बिहार युवा आयोग के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। फिर 1 जुलाई को क्या हुआ था कि कलाकार पेंशन योजना को जो है कि 25-26 में 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को प्रारंभ करने के लिए इस पर वित्त वर्ष 2025-26 में जो है कि 1 करोड़ रुपया खर्च करेगा। 1 करोड़ 11,60,000
खर्च करेगा। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, ठीक है। युवा को उन्नत कौशल, रोजगार क्षमता और कैरियर संवर्धन के नए अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को स्वीकृति दी गई है। उन्नत कौशल, रोजगार क्षमता वगैरह देने के लिए मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ठीक है। सीतामढ़ी जिले में माँ सीता की जन्मस्थली है और जो है कि सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम के समग्र विकास के लिए 822 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में दी जा रही पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये अब जो है ना कि 1100 रुपये कर दिया गया है पेंशन की राशि को, ठीक है। ये 24 जून को ये बैठक हुआ था, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा है और मेरे ख्याल से इसको स्किप कर देना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा है ये, अगर पढ़ना है तो पढ़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। चलिए, बिहार से उतना क्वेश्चन आएगा नहीं आपका, 4-5 क्वेश्चन ही आने वाला है। पंचायती राज विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप निर्माण के प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत बाबा खगेश्वर नाथ महादेव मंदिर, क्वेश्चन यहाँ से उठा देता है ना कि मंदिर कहाँ पे है ये वाला, तो मुजफ्फरपुर में खगेश्वर, ठीक है। तो वहाँ पे एक मेला जो है बिहार राज्य मेला प्राधिकार को स्वीकृति दी गई है, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना पंचायती राज विभाग के अंतर्गत है। कोशी मेची जो लिंक परियोजना है ना, उसके लिए देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपका, कोशी मेची लिंक परियोजना जो है 6,282 करोड़ रुपया। कोसी मेची लिंक परियोजना के लिए 6,282, ठीक है। मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा हवाई अड्डों को उड़ान योजना के तहत छोटे हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने के लिए भारत विमानपत्तन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ है। भारत और राज्य सरकार के बीच। मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा। मधुबनी, बीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, ठीक है। ये उड़ान योजना के तहत आएगा। महिला सरकारी सेवकों को पदस्थापन स्थल के निकट आवास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृति दी गई है। पुलों के समुचित रखरखाव के लिए बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। बिहार में सिर्फ पुल ही तो बना है, पटना में आपको सिर्फ पुल ही नजर आया, पुल पुल पुल। राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए ना बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के गठन की मंजूरी मिली है। स्वर्गीय सुशील मोदी की जन्मतिथि है 5 जनवरी को, सुशील मोदी का 5 जनवरी को। उस दिन हम लोग प्रत्येक वर्ष क्या करेंगे, राजकीय समारोह मनाएंगे। गया शहर का नया नाम गया जी हो गया 16 मई को। 25 अप्रैल वाला देखिए, बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025 को स्वीकृति दे दी गई है। वैशाली जिला अंतर्गत बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला को अररिया जिला अंतर्गत बाबा सुंदरनाथ धाम सुंदरी मठ मंदिर मेला को एवं खगड़िया में जो है चैती दुर्गा पूजा मेला महदीपुर को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अंतर्गत सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है। तो ये वाला ना आपका पूछ सकता है ये मंदिर कहाँ पे है, फिर से एक बार बोल देते हैं, ठीक है। देखो, मुजफ्फरपुर का है बाबा खगेश्वर नाथ मंदिर, बाबा खगेश्वर नाथ महादेव मंदिर, ठीक है। मुजफ्फरपुर में खरगोश जो है ना छप्पर वप्पर पे चढ़ गया, खरगोश खगेश्वर है तो खरगोश छप्पर पे चढ़ गया, ऐसे करके याद करना। वैशाली में है बाबा गणिनाथ पलवैया धाम मेला। वैशाली के लोग गणित बहुत अच्छा जानते हैं, तो वैशाली में है गणिनाथ कौन मंदिर है, तो ये मेला, ठीक है, पलवैया धाम मेला है। तो वैशाली के लोग ना गणित अच्छा से जानते हैं। अररिया में है बाबा सुंदरनाथ धाम मंदिर मेला। अररिया के लोग सुंदर हैं बहुत, अररिया इसलिए अरे रहते हैं, नहीं सुंदर बहुत जो रहता है वो क्या कहता है अपने बात पे अरे रहता है। तो सुंदरनाथ मंदिर अररिया में है। खगड़िया में चैती दुर्गा पूजा मेला है। खगड़िया में मधीपुर में चैती दुर्गा पूजा मेला है। खगड़िया बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के तहत इसको सम्मिलित किया जाएगा। 1-2 बार और पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। चलिए,
पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मधुबन को नगर पंचायत घोषित करने की स्वीकृति मिल गई है। मधुबन पूर्वी चंपारण में जो पहले भी हम लोग पढ़े थे ना, नगर पंचायत। गया वन प्रमंडल के तहत बराबर पहाड़ी जो है इको टूरिज्म और पर्यटन सुविधाओं के विकास हेतु 49 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। गया वन प्रमंडल के तहत बराबर पहाड़ी में इको टूरिज्म और पर्यटन सुविधा के लिए 49 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। गया जिले में जो है राज्य योजना के अंतर्गत 45 करोड़ की राशि लावा बार वियर आहर पाइन योजना के निर्माण कार्य को मंजूरी दे दी गई है। गया जिला जो है ना, उसमें 45 करोड़ की राशि के लिए लावा बार बियर आहर पाइन योजना, ठीक है, उसको मंजूरी दे दी गई है। वैशाली एवं समस्तीपुर जिला के अंतर्गत बाया नदी को उड़ाही कार्य को स्वीकृति दे दी गई है। बाया नदी वैशाली और समस्तीपुर में है बाया नदी, ठीक है। पूर्णिया जिला अंतर्गत माँ कामाख्या महोत्सव मेला। कामाख्या महोत्सव मेला कहाँ लगता है? पूर्णिया में, ठीक है। इसको राजकीय मेला घोषित किया जाएगा। बिहार राज्य मेला प्राधिकार में राजकीय मेला कामाख्या महोत्सव मेला को पूर्णिया में। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत जो है लवकुश इको टूरिज्म पार्क जो है, वहाँ पे लवकुश इको टूरिज्म पार्क कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। सिवान जिला मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला। सिवान का है मोनिया बाबा महावीरी झंडा मेला, सिवान का है, और इसको भी स्वीकृति दी गई है। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में बागमती नदी पर कटौझा के समीप निर्माण किया जाएगा। तो सीतामढ़ी जिला में है बागमती नदी, ठीक है। किशनगंज जिला के अंतर्गत महानंदा नदी पर तैयबपुर के समीप बराज का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। बराज का निर्माण के लिए आपको देखिएगा किशनगंज जिला में महानंदा नदी बहती है और सीतामढ़ी जिला में बागमती नदी बहती है, ये याद रख रहे हैं। उसके बाद है पर्यटन विभाग के अंतर्गत सहरसा जिले में मत्स्यगंधा झील, यही से उठा के दे देता है। तो कहते हैं कि हम जो ज्योग्राफी में पढ़े थे तो कहाँ है यार, नैनो में तो नहीं दिया है, क्राउन में तो नहीं दिया है। अरे देता तो यहीं से उठा के, करेंट से उठा के ज्योग्राफी भी दे देता है। तो इसको हम लोग कर लेंगे मैप में, ठीक है। पर्यटन विभाग के अंतर्गत सहरसा जिले में मत्स्यगंधा झील एवं उसके आसपास पर्यटकीय सुविधा के विकास के लिए 98 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। सहरसा जिले में है मत्स्यगंधा झील। सहरसा जिला का लोग मत्स्य बहुत खाता है, सहरसा, ठीक है। जमुई के करमचट इको टूरिज्म एवं एडवेंचर हब के विकास के लिए 49 करोड़ रुपये दिया गया है। अब है थोड़ा सा और है, देख लो यहाँ से, चूँकि ज्योग्राफी का बहुत पार्ट मिलता है ना जो पूछता है, तो इम्पॉर्टेंट है। सॉरी, सर्दी बहुत गजब का हो गया है और फीवर भी है, लेकिन कुछ भी नहीं कल पढ़ पाए थे, आज थोड़ा बहुत देख रहे हैं सुबह से। महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% किया जाएगा, ठीक है। 14 नवंबर को ये फैसला हुआ था। ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने की मंजूरी दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना। मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना किसके तहत? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत, ठीक है। मोइनुल हक स्टेडियम तो हम लोग का वो पटना में ही है ना, पुनर्निर्माण के लिए इसका BCCI से समझौता हुआ है, BCCI से। 15 अक्टूबर 2024 को देखिए क्या हुआ था। खान एवं भूतत्व विभाग के अंतर्गत बिहार खनिज संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी गई थी और स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली को भी मंजूरी दे दी गई है। अब आते हैं हम 1 अक्टूबर वाला में, देखिए प्राकृतिक गैस CNG एवं PNG के घरेलू वाणिज्यिक बिक्री की जो वैट की दर है वो 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। हो क्या, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। वानिकी महाविद्यालय मुंगेर को बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर के रूप में नामकरण किया गया है। बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर। बिहार विधानमंडल के माननीय सचेतगण को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। अब जो है सचेतगण, उनको उप मंत्री नहीं, अब राज्य मंत्री कहा जाएगा, ठीक है। अब लास्ट है बाबा, देख लो, इतना परेशान मत हो। मेरे को पढ़ने में परेशानी नहीं हो रही, तुमको सुनने में हो रहा है। पर्यटकों की सुविधा हेतु PPP मॉडल पर पटना में 3-5 सितारा होटल, अच्छा 3 स्टार बनेगा, ठीक है।
ये जो है ना, इसमें सुल्तान पैलेस को हेरिटेज की तरह विकसित किया जाएगा। जो सुल्तान पैलेस है ना, उसको जो है कि विकसित किया जाएगा। पाटलिपुत्र, अशोका और बांकीपुर का निर्माण ढांचा तोड़कर किया जाएगा। बिहार विधानमंडल के माननीय सचेतकगण को एक ही चीज़ को बार बार दे दिया। ये सब क्यों देता है इसे? एक ही क्वेश्चन आएगा और कितना लंबा पढ़ना पड़ गया, क्योंकि देखिए कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, इसलिए पूरा पढ़ें। जैसे कौन सा झील कहाँ है, मंदिर कहाँ है, पूछ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट, विभिन्न रिपोर्ट एवं रैंकिंग में बिहार का स्थान। तो ये वाला ना अलग से बनाते हैं वीडियो, नहीं तो लंबा हो जाएगा, ठीक।